तो चलिए दोस्तों फिर इंस्टॉलेशन पे आगे बात करते हैं फर्दर। सो लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि टेक्स्ट मोड से इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। और इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको ये बताऊंगा कि लिनक्स का इंस्टॉलेशन हम करेंगे ग्राफिकली, जिसको हम बोलते हैं जीयूआई। तो उसके लिए क्या होगा, कुछ नहीं दोस्तों, आपका ये लैपटॉप है। इस लैपटॉप में जो भी कॉन्फ़िगरेशन हो, 500 GB हार्ड डिस्क हो या फिर 4 GB रैम हो या फिर कोर i3 या फिर i5 या i7 आपका प्रोसेसर हो, तो यहाँ पे हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, 500 GB आपका हार्ड डिस्क है, ये आपकी रैम हो गई 8 GB, और यहाँ पे आपका प्रोसेसर हो गया i5। अब दोस्तों यहाँ पे हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पे सेम हमें अप्लाई करना है जो हमने टेक्स्ट मोड में किया था। टेक्स्ट मोड में क्या था, जस्ट हमने कमांड लाइन का यूज किया था और इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया था। यहाँ पे हम ग्राफिकल करेंगे, तो जब आप ग्राफिकल करोगे तो दोस्तों, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आएगा। एक तो सर्वर विद जीयूआई और एक आता है मिनिमल इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे हम सारा कुछ सेलेक्ट करेंगे सर्वर विद जीयूआई, और सारा का सारा मैं आपको चल के बताऊंगा कि सर्वर विद जीयूआई में कितने नंबर ऑफ पैकेजेस होंगे। वो सारी बातें हम देखेंगे और सीखेंगे भी। तो चलते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग इंस्टॉलेशन मेथड पे, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास सेम प्री रिक्विजिस्ट होगा दोस्तों। रिक्विजिस्ट ये होगा कि सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है CentOS 8 की ISO इमेज, और दूसरा क्या करना है आपको, VMware इंस्टॉल करके रखना 16 प्रो, जो मैंने पहले ऑलरेडी बात किया था। तो पहले से आप इंस्टॉल करके रखोगे यहाँ पे CentOS 8 इमेज, और यहाँ पे VMware 12 की जगह मैं आपको रिकमेंड करूंगा 16। आप इसको क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे कि आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, ये पहले वीडियो में हमने सीखा था। ये आपका बस बेसिक नीड है, तो इतना आपको करना है दोस्तों। फिर करते हैं हम इंस्टॉलेशन। देखो मैं लोकल इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ दोस्तों। जब आप ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर बैठ के काम करोगे तो आपको ना नेटवर्क इंस्टॉलेशन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको 100 500 2000 सर्वर्स इंस्टॉल करने एट द सेम टाइम, तो आप वहां पे लोकल नहीं नेटवर्क इंस्टॉलेशन करोगे। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो चलते हैं आगे इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, तो आता हूं मैं अपने कहाँ पे, वर्चुअल मशीन के ऊपर। ये मेरी रही VMware। तो यहाँ पे आ जाते हैं, और सारा हमने बात कर चुका है ऑलरेडी। अब दोस्तों की चाहिए तो आप कहाँ पे जाओगे, हेल्प सेक्शन पे आप आओगे। हेल्प सेक्शन पे आइए, और यहाँ पे आपको जाना है इंटर अ की लाइसेंस। तो आप यहाँ पे की क्या डालोगे दोस्तों, तो आप कुछ भी नहीं करना, गूगल पे आप डायरेक्टली जाइए, और गूगल में जाने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे 16, आप VMware 16 प्रो लाइसेंस की और इंटर करिए। तो आपके पास ये मल्टीपल्स की पड़ी हुई, ये सारी की सारी फ्री है और ये एक्सेप्ट हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ से कोई भी एक की कॉपी करना, कॉपी करने के बाद वहां पे आना और पेस्ट कर देना, ठीक है, यहाँ पे, और ओके कर देना, दैट्स इट। तो ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, सो दैट आप इसको समझ सको। इसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ। चल के करते हैं मशीन क्रिएट। कैसे करेंगे क्रिएट वर्चुअल मशीन, तो ये हमने ग्राफिकल में बात किया था सेम। यहाँ पे आप अप्लाई करो, टिपिकल रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे जाइए नेक्स्ट, और यहाँ पे आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट करिए। हमें लिनक्स इंस्टॉल करना है, CentOS 8। आपको फ्लेवर वर्जन कोई दूसरा चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, आप कर सकते हो, बट आई विल रिकमेंड 8 करिए, लेटेस्ट वर्जन। देन नेक्स्ट करिए। अब यहाँ पे हम नाम दे देते हैं। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ दोस्तों CentOS 8, क्योंकि हम एज इंस्टॉल कर रहे हैं। अब यहाँ से लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हो, तो मैं यहाँ से लोकेशन दे देता हूँ डी ड्राइव, सो दैट मेरी जो स्पेस है वहां पे हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं, और सेंट ओएस नाम का ही मैंने एक फोल्डर बनाया। ओके करिए। ठीक है, मेक अ फोल्डर, मैं यहाँ पे दे देता हूँ न्यूज 123 नाम का। ओके, ये आपका लोकेशन चेंज हो गया। अब यहाँ पे करिए आप नेक्स्ट। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे 20 GB आपको वर्चुअल मिल रहा है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो 20 GB सफिशियंट, आपको इंक्रीज करना डिक्रीज करना यू कैन डू, बट इट्स सफिशियंट फॉर द लैब पर्पस। आप इसके बाद नेक्स्ट करिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, रेडी टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। इसके पहले आप कहाँ पे चाहिए, कस्टमाइज हार्डवेयर के अंदर आप आइए। आपको रैम साइज इंक्रीज करना है मैनुअली, यू कैन इंक्रीज, जैसे मैंने यहाँ से 2 GB कर दिया, राइट।
अब यहाँ पे आइए देखिए, मेमोरी आपका 1 GB, प्रोसेसर 1। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको CD DVD। यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ISO इमेज अपलोड करनी होगी, जो मैंने यहाँ पे इस पिक्चर में बात किया था। ये दो चीजें पहले आपको इंस्टॉल करके रखनी है अपने लैपटॉप के ऊपर, या फिर आप पेन ड्राइव से भी कर सकते हो लेके, राइट, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो ऑलरेडी मेरे पास है VMware 16 Pro था, और CentOS की इमेज भी पड़ी हुई है। तो चल के मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ CD DVD, और यहाँ पे आप आओगे नीचे यूज ISO इमेज फाइल। अब ब्राउज करना है कहाँ पे रखी हुई है, तो मेरी C ड्राइव के अंदर, सॉरी D ड्राइव में CentOS नाम की पड़ी हुई है ऑलरेडी। तो मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया, देन ओपन किया। इतना काम करने के बाद दोस्तों आप क्या करोगे, क्लोज करोगे। क्लोज करने के बाद फिनिश। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा CentOS नाम की जो मशीन जो हमने बनाई थी। अब मैं मुझे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। इसके बाद सारे स्टेप हम बात करते हैं। ये ऑलरेडी हमने किया था टेक्स्ट मोड में, सेम है, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और सारा सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हो। अभी मैं इस टाइमिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, कहीं पे भी आप माउस क्लिक करिए, और माउस क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, अप और डाउन एरो की प्रेस हो रही है, उसको आप स्टॉप कर दो, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या है, टेस्ट दिस मीडिया पे सेलेक्ट है, राइट। तो टेस्ट दिस मीडिया पे रहेगा और ये इंस्टॉल कर देगा। अब यहाँ पे समझिए वन बाय वन। तो यहाँ पे मैं पहले वीडियो पे बात किया था, अगर आप नंबर 1 आप सेलेक्ट करो, इंस्टॉल CentOS लिनक्स से, कोई इश्यू नहीं, इंस्टॉलेशन हो जाएगा, फास्ट इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा। ये भी मैं करके बताऊंगा, अभी नहीं। इस वीडियो में हम करेंगे टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल CentOS 8। इसका मतलब क्या हुआ ये समझो दोस्तों। जो भी हमारी फिजिकल मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, तो ये सारा वेरीफाई करेगा टेस्ट दिस मीडिया, इंक्लूडिंग आपका जो CentOS इमेज 8 आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले ये सारा वेरीफाई करेगा, आपके हार्डवेयर को भी वेरीफाई करेगा और इस इमेज को भी वेरीफाई करेगा। मान के चलो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मान के चलो इतना सफिशिएंट नंबर आपके पास हार्डवेयर ही नहीं है, 4 GB चाहिए, आपके पास 2 ही GB रैम है, तो ये आपको एरर दे देगा। CentOS इमेज आपने डाउनलोड किया है, कहीं ना कहीं मान के चलो करप्ट है वो, तो आपको एरर दे देगा। तो ये इसका मतलब है CentOS इंस्टॉल मतलब टेस्ट दिस मीडिया, इसका मतलब ये है। तो ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही अच्छा है। अगर मैं वो बात करूं कि आप पहले वेरीफाई कर रहे हो, मान के चलो आपने ऊपर वाले सेलेक्ट किया और इंस्टॉल कर दिया डायरेक्टली, तो इंस्टॉल तो हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको एरर आ जाएगा। एरर आ जाएगा क्या मतलब, आपकी ISO जो इमेज है या फिर VM आपकी स्टक हो जाएगी। इन दैट केस आप क्या करोगे, दोबारा से इंस्टॉलेशन करोगे, राइट। कहानी यहाँ तक है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँ। इस वीडियो में हम करेंगे टेस्ट दिस मीडिया और इंस्टॉल, ठीक है। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाओ, टेस्ट दिस मीडिया, और इसके अंदर चलते हैं, वो सारी कहानी होगी जो हमने किया था टेक्स्ट मोड में, राइट। तो दोस्तों देखो, अगर लिनक्स की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसमें भी आप कर सकते हो, AWS लिनक्स से भी एक मशीन लॉन्च कर लो, वहां से भी कर सकते हो। तो मल्टीपल्स ऑप्शन है। लैब करनी है ओवन खुद की प्रैक्टिस के लिए, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल करो, जितना लैब करना हो उतना लैब करो, ये आपके लिए बेनिफिशियल, ठीक है। तो चलो यहाँ पे करते हैं टेस्ट दिस मीडिया और इंस्टॉल CentOS 8। मैंने इंटर किया, अंदर चलते हैं और बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले इसका काम क्या होगा, यहाँ पे वेरीफाई करेगा, टेस्ट करेगा क्या, मेरे फिजिकल हार्डवेयर को जो भी है। उसके बाद ISO इस इमेज को वो भी वेरीफाई करेगा। उसके बाद फर्दर ये आगे प्रोसीड करेगा। तो मैं भी वीडियो को पॉज नहीं करूंगा, देख लेते हैं सारा कुछ कैसे वेरीफाई करता है। वेरीफाई के बाद फिर आगे बात करते हैं।
तो दोस्तों देखो ये वेरीफाई कर रहा है। अब नीचे आप देख सकते हो, नीचे इट इज गोइंग टू चेकिंग, मतलब मान के चलो इसने कुछ भी एरर फाइंड आउट किया, तो ये जो चेकिंग कर रहा है ना, 1 4 5 6 एवरीथिंग इज गोइंग टू चेकिंग। मान के चलो कोई भी प्रॉब्लम आती है, मतलब मान के चलो सफिशिएंट हार्डवेयर ही नहीं है, तो यहाँ पे स्टक हो जाएगा। स्टक हो जाएगा मतलब इंक्रीज योर हार्डवेयर, फिजिकल हार्डवेयर, ये आपका मतलब है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अब अगर कुछ भी इश्यूज होगा तो यहाँ पे ये फर्दर आगे नहीं होगा। ठीक है, अभी तो आई थिंक सारा कुछ ओके है मेरे इसमें, तो ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। आएगा तो हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वेरीफाई होता है, वेरीफाई के बाद हम फर्दर बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, इसने वेरीफाई किया, अब ये क्या कर रहा है, फर्दर ये प्रोसीड हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो दोस्तों ये सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं फर्दर, ये सारे स्टेप जो कॉन्फ़िगरेशन है इसे बात करते हैं। तो दोस्तों याद करो, जब हमने बात किया था टेक्स्ट मोड में, तो टेक्स्ट मोड में ये सारी कहानी हमने देखी थी टेक्स्ट मोड में, राइट। अब ये सारी कहानी बात हो गई है ग्राफिकल मोड में। अब ये सारा कुछ हम करेंगे ग्राफिकल मोड में। तो ग्राफिकल मोड में आप सारा कुछ देख सकते हो बढ़िया तरीके से, माउस से हम टिक कर सकते हैं। अब लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, और यहाँ पे लिख के भी आ रहा है वेलकम टू सेंटोस लिनक्स 8, राइट। अब यहाँ पे बोल रहा है कौन सी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहते, मान के चलो आप रहते हो कहीं दूसरी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, ठीक है, तो वहां पे, या फिर नाइजीरिया में, या फिर चाइना में, या हांगकांग में, तो वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो लैंग्वेज फॉर द इंस्टॉलेशन पर्पज के लिए, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट मैं रखूंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इंग्लिश है सेलेक्ट। ठीक है, इसे हम करते हैं, देन कंटिन्यू में आ जाओ, कंटिन्यू सेक्शन पे।
उसके बाद दोस्तों जब हमने बात किया था टेक्स्ट मोड में, तो ये सारे स्टेप थे: कीबोर्ड, इंस्टॉलेशन सोर्स, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, लैंग्वेज, सपोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, केडम, टाइम, डेट, नेटवर्क, एंड ये सारे स्टेप हमें फिल करना है यहाँ पे, राइट। अब चल के मैं बात करता हूँ कीबोर्ड में, चलते हैं अंदर। कीबोर्ड मतलब आपको अगर पता है कीबोर्ड के भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटीज होती है। आप जापान में चले जाओ, अलग मिलेगा, ठीक है। इंडिया में भी आप चले जाओ नेपाल साइड, तो वहाँ पे थोड़ा कीबोर्ड का स्ट्रक्चर अलग मिलेगा, हिंदी का भी अलग मिलेगा, इंग्लिश का थोड़ा अलग मिलेगा। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, करना चाहो तो ऐड सेक्शन में आप करो, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, कर सकते हो। लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड इंग्लिश इसको लेके चलते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, डन सेक्शन। इंस्टॉलेशन सोर्स में आ जाओ दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे हम कौन सा इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। मैं आपका इंस्टॉलेशन जो कर रहा हूँ, लोकल इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, लोकल अपने लैपटॉप के ऊपर। जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठोगे कंपनी के अंदर दोस्तों, तो आपको ये सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, ऑन नेटवर्क इंस्टॉलेशन। तो जो आप सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करोगे, पीएक्सी बूट रेडी करोगे, नेटवर्क इंस्टॉलेशन करोगे, तो वहाँ पे ना आप उसकी इंफॉर्मेशन मतलब आईपी एड्रेस असाइन करोगे, राइट। जब आप नेटवर्क इंस्टॉलेशन करोगे इंडस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ है नहीं। अभी हमारा हो रहा है क्या, लोकल इंस्टॉलेशन, और इसने क्या किया, ऑटो डिटेक्ट कर लिया। मान के चलो आपकी आईओएस इमेज पेन ड्राइव में होती, तो आप यहाँ पे वेरीफाई करते ना, वेरीफाई करते हुए इसको डिटेक्ट कर लेता। किसी ना किसी पेन ड्राइव में होती या फिर डीवीडी में होती, तो वेरीफाई करता, डिटेक्ट कर लेता, राइट। डिवाइस SR0। तो यहाँ पे कोई ऐसा चेंजेस नहीं करते क्योंकि लोकल इंस्टॉलेशन बाय डिफॉल्ट इसने वेरीफाई कर लिया। डन सेक्शन में करिए। आगे चलते हैं इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंटरव्यू मेरे से पूछा था कि आपने कभी इंस्टॉलेशन किया अपने लैपटॉप की। मैंने बोला हाँ सर मैंने इंस्टॉलेशन किया। तो उन्होंने पूछ लिया कि जब इंस्टॉलेशन करते हो कितने नंबर ऑफ पार्टीशन आपको मिलते हैं। तो उस टाइम पे दोस्तों मैंने क्या किया था, ऑटोमेटिक करके मैंने इंस्टॉल कर लिया था, ठीक है। अगर मैं जब कस्टम करूँगा, कस्टम करके हम चल के अंदर से खुद से पार्टीशन बनाएँगे, रूट पार्टीशन, बूट पार्टीशन, स्वैप पार्टीशन, ये सारा मैं भी चल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, एक तो मान के चलो हम लोकल कर रहे हैं, इंडस्ट्री में बैठे होगे, यहाँ से और भी आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो आपको मान के चलो थर्ड नंबर पे करना है, तो थर्ड नंबर पे आप टिक करोगे, राइट। और कोई और ऐड करना तो आप यहाँ से ऐड करते हो और हार्ड डिस्क ऐड कर सकते हो, राइट। आपके पास ऑप्शन है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऑटोमेटिक नहीं करूंगा। जो अगला वीडियो हम करेंगे जिसमें मैं मिनिमल सेलेक्ट करूंगा, वहां पे ऑटोमेटिक करके इंस्टॉल करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कस्टम। अब जब आप कस्टम करके आगे जाओगे, तो कस्टम में दोस्तों आपके पास खुद असाइन करने के लिए आएगा पार्टीशन, ठीक है। तो अभी ऑटोमेटिक नहीं करेंगे। ऑटोमेटिक करोगे तो अपने से पार्टीशन असाइन कर देगा, रूट के लिए, बूट के लिए, स्वैप के लिए, ठीक है। तो अभी हम करते हैं कस्टम। कस्टम में मैंने सेलेक्ट किया और डन सेक्शन में क्लिक करो। तो देखो दोस्तों आ गया मैनुअल पार्टीशन। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, मैनुअली पार्टीशन असाइन करेंगे। मैनुअली कैसे दोस्तों, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको पता नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऑटोमेटिक में कर सकते हो, राइट। लेकिन हम तो लर्निंग कर रहे हैं, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लर्निंग पर्पज से आप यहाँ पे जाओगे मैनुअल पार्टीशन में, कस्टम में। तो कस्टम में हम आ गए, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है। अब समझो यहाँ पे एक एलवीएम है। एलवीएम एक टॉपिक है दोस्तों, आगे मैं बात करूंगा। लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुट अप करता है, यू वर्क ऑन एलवीएम। तो डेफिनेटली मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। क्लिक करो यहाँ पे, आपके पास है एलवीएम, एलवीएम थीम प्रोविजनिंग, सारी हम बात करेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड पार्टीशन, स्टैंडर्ड पार्टीशन को आप सेलेक्ट करो। बाय डिफॉल्ट हमें लेके चलना है स्टैंडर्ड पार्टीशन। एलवीएम आगे बात करेंगे। एलवीएम ये जो भी टॉपिक दिख रहा है नहीं, आगे हम बात करेंगे एलवीएम एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तभी हम यहाँ पे लेके चलते हैं स्टैंडर्ड पार्टीशन। स्टैंडर्ड के बाद दोस्तों हमें ऐड करना और रिमूव करना है। ऐड करना कैसे, प्लस सेक्शन पे आप जाओ। अवेलेबल स्पेस जो आपका बाय डिफॉल्ट 20 GB था वो दिख रहा है आपको, राइट। टोटल अवेलेबल स्पेस कितना, 20 GB। अब यहाँ पे हम वन बाई वन असाइन करते हैं, सेलेक्ट करो प्लस। अब देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पार्टीशन मिलते हैं, देख लो आप लाइव लाइव एग्जांपल देखो। यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश, इसको हम बोलते हैं रूट पार्टीशन, इसको हम बोलते हैं बूट पार्टीशन, इसको होम, वेयर, स्वैप, बाय स्टेप। देखो ये सारे टॉपिक में बात करूंगा, ठीक है। स्वैप पार्टीशन आगे सारी टॉपिक है। वेर वेर नाम की डायरेक्टरी के अंदर वेरिएबल सारे डेटा, ये भी हम बात करेंगे फाइल हायरार्की में। होम क्या होता है, स्लैश होम, ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है।
स्लैश बूट, बूटिंग रिलेटेड जितनी भी स्पेस चाहिए, ठीक है, आपके कर्नल को बूट होने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस तो चाहिए, कुछ स्पेस चाहिए, आप यहाँ से दे सकते हो। ये जो आपको दिख रहा है ना दोस्तों फॉरवर्ड स्लैश, ये रही आपकी मेन डायरेक्टरी, ठीक है, मतलब रूट डायरेक्टरी, जो भी आप डायरेक्टरी फोल्डर फाइल जो भी बनाओगे इस फॉरवर्ड स्लैश के अंदर आएगा। अभी मैं जब इंस्टॉलेशन के बाद आपको फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर बताऊंगा तो वहां पे आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इस बात को आप मत भूलना, माउंट पॉइंट, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बार बार रिकॉल करूंगा जब मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो मैंने पहला पार्टीशन सिलेक्ट किया, कितना, रूट पार्टीशन फॉरवर्ड स्लैश। अब यहाँ पे कितना दोगे, तो देखो सेंटोस क्या बोलते हैं ना, बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे 10 GB दे दो, 10 GB, क्योंकि सारा का सारा ओएस जो इंस्टॉल होगा हमारा इस फॉरवर्ड स्लैश में होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे दे रहे हैं 10 GB। रेस्ट ऑफ जितना बचता है आप फर्दर आप बूट को दे दो, कुछ स्वैप को दे दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो देखो यहाँ पे आ गया फॉरवर्ड स्लैश HDA 9.3 GB। अब यहाँ पे देखो माउंट पॉइंट फॉरवर्ड स्लैश है, डिवाइस आपका VMware वर्चुअल HDA हार्ड डिस्क डिवाइस है। अब टाइप आपका स्टैंडर्ड है, सेलेक्ट कर सकते हो, हम नहीं करेंगे। इनक्रिप्ट मतलब आप यहाँ पे पॉलिसी भी लगा सकते हो, ये सारी बातें हम नहीं करेंगे। अब फाइल सिस्टम देखो दोस्तों, फाइल सिस्टम बाय डिफॉल्ट XFS ले रहा है। देखो यहाँ पे vfat, ये जो जितने भी फाइल सिस्टम दिख रहे हैं ext2 ext3 ext4 ext swap, ये फाइल सिस्टम सारा मैं आपसे पार्टीशन के टॉपिक में डिस्कस करूंगा। अब अभी यहाँ पे आपको क्या लेना है, बाय डिफॉल्ट XFS, ठीक है। ये हमारा फाइल सिस्टम है। आने वाले कुछ समय में जब CentOS 9 10 आएगा, या ठीक है, क्योंकि जो हमारा RHEL 4 5 6, ठीक है, तो हमारे जो फाइल सिस्टम थे वो हमारे ext2 3, वो सारी मैं अभी आगे आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो फाइल सिस्टम है XFS बाय डिफॉल्ट लेके चलो, ठीक है। तो हमने क्या ऐड किया, फॉरवर्ड स्लैश रूट। उसके बाद कुछ और ऐड कर लेते हैं। अभी देखो आपके पास 10 GB बचा हुआ है, 10.69 GB। अब दूसरा हम ले लेते हैं बूट पार्टीशन। तो बूट पार्टीशन के लिए मैं 2 GB दे देता हूँ। जैसे आप बूट कर रहे हो, कोई भी बूटिंग प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे हम 2 GB दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ गया बूट पार्टीशन। अब देखो आपके पास बचा 8 GB, 8.5 GB अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद एक और ऐड कर देते हैं, जैसे मुझे स्वैप चाहिए या होम चाहिए वह, तो स्वैप पार्टीशन बना देते हैं। बाकी मैं डेप्थ में आपसे बात करूंगा स्वैप पार्टीशन कैसे बनाते हैं, स्वैप फाइल क्या होती है, ये सारी कमांड, ठीक है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, जरूर आज की डेट में इसका यूज नहीं होता, लेकिन आपसे मैं बात करूंगा, इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्यों पूछेगा, उसको नॉलेज चाहिए, ठीक है। नॉलेज मतलब आपको सारी नॉलेज होनी, तब जाके इंडस्ट्री पे आप वर्क कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे। अभी मैंने स्वैप ले लिया, स्वैप के लिए मैं 500 दे देता हूँ MB, ये सफिशियंट है। एड माउंट पॉइंट, अब देखो आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ से माइनस करके रिमूव भी कर दोगे, लीजिए, हट गया। फिर ऐड कर देते हैं स्वैप, लीजिए, ये आ गया स्वैप पार्टीशन, ठीक है। और यहाँ पे 500 दे दो, ये सफिशियंट है। और एड माउंट पॉइंट, ये हुआ। अब देखो अभी भी आपके पास इतना अवेलेबल है स्पेस, देना चाहो दे दो, लेकिन आपके लैब के लिए प्रैक्टिस के लिए इतना सफिशिएंट है, इतना पार्टीशन दे दो सफिशिएंट है। ये तो नहीं भी दोगे तो हो जाएगा बूट का, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ रूट का दे दिया 10 GB। अब चलते हैं दोस्तों डन सेक्शन पे, क्लिक, ये हो गया। उसके बाद एक्सेप्ट चेंजेस में आप क्लिक करिए। ये कहानी भी हो गई इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन। अब आ जाइए लैंग्वेज सपोर्ट में। अब बात वही आ गई कि आपको कितनी लैंग्वेज आती है। आपको इंग्लिश में नहीं करना है, आपको बुल्गारिया में करना है, आपको सिंगापुरी में करना है, आपको जाम्बिया में करना है, यू कैन सेलेक्ट, राइट। तो हम अभी दोस्तों बाय डिफॉल्ट लेके चलेंगे इंग्लिश। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। नाउ कम टू द पॉइंट। अब देखो दोस्तों, जब हमने टेक्स्ट मोड में किया था, तो टेक्स्ट मोड में मैंने क्या किया था, ये सेलेक्ट किया था मिनिमल इंस्टॉलेशन, राइट। तो मिनिमल इंस्टॉलेशन जब हमने किया तो सारा का सारा टेक्स्ट मोड में इंस्टॉलेशन हुआ था, राइट। और इसमें मिनिमम नंबर ऑफ पैकेजेस थे 387 के अप्रॉक्सीमेटली। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्वर विद जीयूआई। सर्वर विद जीयूआई जब सेलेक्ट करोगे तो इंस्टॉलेशन के बाद आपका ग्राफिकल मोड में इंस्टॉल हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे हम ये सेलेक्ट करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम तो जरूर लेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 1300 कुछ अप्रॉक्सीमेटली पैकेजेस होते हैं, या फिर अपडेट हो गया तो 1400 के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे पैकेजेस आपको मिलेगा, ठीक है। वो मैं आपको सारा दिखाऊंगा इंस्टॉलेशन जैसे ही होगा। अब यहाँ पे आपके पास है सर्वर रिलेटेड जो भी टास्क करनी है, यू कैन इंस्टॉल वर्क स्टेशन रिलेटेड, कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन होस्ट से रिलेटेड। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 टाइप से आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। ये हमने किया था टेक्स्ट मोड में।
अगले वीडियो में मैं मिनिमल करूंगा, मिनिमल करेंगे तो टेक्स्ट में आएंगे, टेक्स्ट से फिर मैं ग्राफिकल में लाके दिखाऊंगा, ठीक है, ये भी हम करेंगे। अभी इस वीडियो में हम करेंगे सर्वर विद जीयूआई। तो मैंने सेलेक्ट किया सर्वर विद जीयूआई। अब देखो राइट साइड में आपके पास एडिशनल पैकेजेस है। पैकेजेस मतलब आप चाहते हो कि, या आपका बॉस बोलता है काम करो, इंस्टॉलेशन के टाइम आप एफटीपी का पैकेज भी इंस्टॉल कर लेना, राइट, हमें फाइल ट्रांसफर करनी है, तो आपने टिक किया यहाँ पे, ठीक है। आपका बॉस बोलता है मेल सर्वर भी कर लेना, तो आपने टिक किया। तो जब ये इंस्टॉल होगा ना, तो इसके साथ साथ इसके पैकेज भी इंस्टॉल हो जाएंगे, राइट। एक तरीका ये है, आप कर लो। दूसरा तरीका यम कमांड से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, डीएनएफ कमांड से हम इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो जरूरी वो है, जरूरी ये नहीं है, ये तो कोई भी कर लेगा दोस्तों, इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। वो वाला करेंगे कहाँ पे, टर्मिनल पे बैठ के कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं पैकेजेस के, अपडेट करना, डिलीट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप AWS प्रोफाइल पे वर्किंग हो या फिर डेवऑप्स की प्रोफाइल पे हो ना, तो आपको पैकेजेस अपडेट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, ये पता होना चाहिए। डेमन अपडेट करना, ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं ये सारे स्टेप स्किप कर रहा हूँ, राइट साइड वाले। आपको चाहिए तो आप इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। तो हमने किया सर्वर विद जीयूआई, यहाँ पे करो डन सेक्शन पे, ये भी हो गया हमारा। अब दोस्त आइए कर्नल क्रैश डंप, ये क्या होता है। यहाँ पे मैंने बात किया था टेक्स्ट मोड में कि मान के चलो आपके सर्वर में कोई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डिलीट हो गई, तो कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ कर्नल क्रैश। ये ऐसा मैकेनिज्म है, इसके अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि कोई क्रैश हो गया सिस्टम, इंफॉर्मेशन सारी कैप्चर होगी। जैसे कि मैं बात करूं क्लाउड वॉच में, सारी कुछ आप देखते हो क्लाउड वॉच, ठीक है, नागियोस, ये सब मॉनिटरिंग टूल है, आप सारे लॉग्स फाइंड आउट करते हो, ठीक है। मान के चलो AWS के अंदर क्लाउड इवेंट हिस्ट्री के अंदर सारी लॉग्स मिलती है हमको, जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है। क्लाउड ट्रेल के अंदर आप जाओगे, इवेंट हिस्ट्री के अंदर सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ऐसे हमारा के डंप है, कर्नल क्रैश डंप, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये इनेबल है, ठीक है। अब आपको मैन्युअली कुछ साइज इंक्रीज करना सर्वर के हिसाब से, तो आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, राइट। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनेबल है और हम लोकल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप करिए डन सेक्शन पे। उसके बाद चलिए टाइम और डेट। तो टाइम और डेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप मैप से भी क्लिक कर लो, ठीक है, और यहाँ पे आप दे दो, ठीक है। अभी टाइम क्या हुआ है, 18, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया 18, और जो हुआ है अभी 33, ठीक है। मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। एक तरीका ये आप कैसे भी कर सकते हो। दूसरा, अगर आप इंडस्ट्री में बैठे हो ना दोस्तों, तो आपके इंडस्ट्री में होगा एनटीपी सर्वर, ठीक है। टाइम हमारा ये आ गया, आज का डेट अप्रैल 3 तारीख, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे ना दोस्तों, आपका जो एनटीपी सर्वर उसको ऑन करोगे, यहाँ से पिकअप कर लेगा। अभी कनेक्ट नहीं है, करने के बाद मैं आपको अंदर आके दिखाऊंगा। यहाँ पे ऑन करोगे तो यहाँ से पिकअप कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैंने टाइम जोन सेट किया। अब आ जाओ नेटवर्क एंड होस्ट। तो ये देखो दोस्तों, इंस्टॉलेशन के टाइम ही आपको बोल रहा है कि आप नेटवर्क ऐड कर लो, आईपी एड्रेस असाइन कर लो, नया नेटवर्क ऐड कर लो, ठीक है। जैसे ऐड करना तो आपने यहाँ से ऐड कर दिया, ठीक है। मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये हम सीखेंगे नेटवर्किंग के टॉपिक में, ठीक है। अब जैसे आपको होस्ट नेम देना है, होस्ट नेम मैंने दे दिया दोस्तों, जैसे कि टैग नॉलेज के नाम से, ये हमारा होस्ट नेम हो गया, आप दे सकते हो, ठीक है। ये अप्लाई कर दिया मैंने होस्ट नेम। और हम सीएमडी से भी होस्ट नेम दे देंगे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे करते हैं, ठीक है। अप्लाई हो गया, होस्ट नेम चेंज, टैग नॉलेज। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे डिस्कनेक्टेड है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे कनेक्शन आ जाएगा, वाईफाई से उठा लिया मेरे घर के, ठीक है। ये कनेक्शन ऑन हो गया। अब इसको आप करिए डन सेक्शन पे, ठीक है। आईपी एड्रेस आ गया। अब आइए यहाँ पे टाइम और डेट सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पे जब ऑन करोगे ना, तो यहाँ पे उठा लेगा लेटेस्ट टाइम और डेट, ठीक है। पिकअप हो गया, ठीक है। इस बात को ध्यान से सुनना। डन सेक्शन में करिए आप, ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया। अब सिक्योरिटी पॉलिसी में आ जाओगे, तो सिक्योरिटी पॉलिसी में यहाँ पे अब तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हम लोकल इंस्टॉलेशन कर ले। इंडस्ट्री के अंदर बैठोगे, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में जाओगे, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है, जब आप इंस्टॉलेशन करोगे ना, तो सारा का सारा सिक्योरिटी हम आप पे पहले ही लगा दो, ठीक है। फैच लगा दो, फैच उनका एक यूआरएल होता है, यूआरएल को अप्लाई करके सिक्योरिटी लगा दो, ठीक है। तो कुछ गवर्नमेंट ऐसे सेक्टर होते हैं जहां से सिक्योरिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं की जा सकती दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसे हम स्किप करते हैं। और नीचे आ जाओ, लास्ट स्टेप है रूट पासवर्ड असाइन कर दो। तो रूट का पासवर्ड मैंने दे दिया, और एक बार और दे देते हैं यहाँ पे दोस्तों, डन। एक बार और, क्योंकि मैंने वीक पासवर्ड दिया, ये बात हमने पहले भी सीखी हुई है। पासवर्ड डू नॉट मैच, आई थिंक
फिर से दे देते हैं, पासवर्ड मैंने गलत कर दिया होगा। चलिए, हो गया। उसके बाद एक यूजर क्रिएट करते हैं दोस्तों, तो यूजर का नाम होगा टैग यूजर, और पासवर्ड यहाँ पे हम दे देते हैं, और एक बार फिर से दे देता हूं मैं दोस्तों, और यहाँ पे हम करते हैं डन सेक्शन पे क्लिक। तो ये कहानी हो गई दोस्तों मेरी फिनिश। तो दोस्तों ये ग्राफिकल में हमने सारी बात कर ली है, टेक्स्ट मोड में हमने ये बात की थी। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉलेशन करूंगा। तो जैसे बिगिन इंस्टॉल करूंगा तो मेरा इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब करते हैं बिगिन इंस्टॉलेशन में। तो जैसे बिगिन इंस्टॉल करोगे अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट, या आपका इंटरनेट, सॉरी ये तो लोकल हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि 15 से 20 मिनट तो ले ही लेगा इंस्टॉलेशन होते होते, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट आप मान लो, ठीक है। तो जैसे इंस्टॉलेशन हो जाएगा मैं इस वीडियो को पॉज कर दूंगा, सो दैट जैसे इंस्टॉल कंप्लीट होगा फिर हम आगे बात करेंगे, ताकि वीडियो भी लंबा ना हो और वीडियो छोटा हो और आप समझ सकें, ठीक है। तो 2 मिनट यहाँ पे वेट वेट कर लो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ कि कितने नंबर ऑफ पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल होने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट लूंगा आपसे, 1 मिनट के बाद पैकेजेस आपको शो करूंगा, फिर आगे बात करेंगे इंस्टॉल होने के बाद। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे पैकेजेस कितने, 1353 इतने नंबर ऑफ होंगे पैकेज इंस्टॉल, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे पैकेज इंस्टॉल होंगे। अभी देखो 217 हुआ, जब पूरा हो जाएगा तभी हमारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा कंप्लीट। पहले इंस्टॉल करेगा फिर वेरीफाई करेगा, तो ये आपका टाइम ले लेगा 15 से 20 मिनट, राइट। तो अभी मैं वीडियो को करता हूँ दोस्तों पॉज, और पॉज करने के बाद जब इंस्टॉलेशन होता है मैं बैक आता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली मेरा इंस्टॉल हो गया है। अब हम क्या करते हैं, सिस्टम को रिबूट करते हैं। रिबूट करने के बाद ये मेरा सारा का सारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो मैं इसे जा रहा हूँ रिबूट करने। तो आप देख सकते हो इट इज़ गोइंग टू रिबूट। रिबूट होने के बाद सारा आपका ग्राफिकल में आ जाएगा। उसके बाद हम फर्दर बात करते हैं थोड़ा सा ग्राफिकल मोड में भी। तो ये देखो हमारा सारा का सारा सेटअप हो गया है।
तो ये रहा दोस्तों हमारा इंस्टॉलेशन। उसके बाद आपसे बोल रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट लाइसेंस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप क्लिक करोगे एक्सेप्ट। उसके बाद डन सेक्शन पे आप क्लिक करिए और उसके बाद फिनिश द इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दोस्तों हमारा स्टार्ट हो गया टैग यूजर के नाम से। तो अब मुझे लॉगिन करना है इसे दोस्तों। तो सिंपल है, ये अपना डैशबोर्ड है, ग्राफिकल में नॉन लिस्टेड में आप क्लिक करिए और यहाँ पे आप राइट करेंगे रूट और उसके बाद जो हमने पासवर्ड दिया था दोस्तों वो हमें यहाँ पे राइट करना लिखना होगा। तो मैंने पासवर्ड दिया और ये हम इंटर कर गए ग्राफिकल में। ठीक है, तो दोस्तों ये था बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन। आई होप ये इंस्टॉलेशन कर लोगे। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ स्नैपशॉट कैसे लेते हैं, सो दैट आप जब भी लैब करें, सो स्नैपशॉट हम बैकअप पर्पस के लिए करते हैं ताकि आपको दोबारा इंस्टॉलेशन ना करनी पड़े। ठीक है, ये हमारा ग्राफिकल में आ गया। तो इस डैशबोर्ड के रिगार्डिंग हम अगले वीडियो में बात करेंगे, सारा कुछ कैसे रिबूट करते हैं, कैसे टर्मिनल को ओपन करते हैं वाया कमांड लाइन वाया ग्राफिकली, सारा कुछ। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए और देन नेक्स्ट और उसके बाद स्किप और स्टार्ट सेंटोस लिनक्स। तो ये हमारा काम हो गया दोस्तों। उसके बाद हमें ओपन करना है, तो सारा कुछ हम कर लेंगे। अभी मैं आपको जस्ट टर्मिनल ओपन करके दिखा रहा हूँ, जीनोम हाइफन टर्मिनल। ठीक है, कमांड लाइन से कैसे टर्मिनल ओपन करते हैं, तो ये सारी बातें हम करेंगे अगले वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो हेल्पफुल होगी और समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा स्नैपशॉट कैसे लेते हैं और दूसरा इंस्टॉलेशन भी हम सीखेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और दुआ में याद रखना दोस्तों, अपना ख्याल रखना।